जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिफेंस ऑफ एजुकेशन में। तो दोस्तों, अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल पर आपको टॉपिक वाइज ही क्लासेस देखने को मिलती है। अगर आप टॉपिक वाइज अपने सिलेबस को कवर करना चाहते हैं तो हमारा ये YouTube चैनल आपके लिए यूजफुल रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम कवर करने वाले हैं संविधान के कुछ इंपॉर्टेंट भाग और अनुच्छेद जो कि आपके किसी भी प्रकार के एग्जाम के लिए यूजफुल रहने वाले। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। वर्तमान में भारतीय संविधान के कितने भाग हैं? पूछा गया फ्रेंड्स, वर्तमान में भारतीय संविधान के कितने भाग हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 25। ठीक है दोस्तों, वर्तमान में भारतीय संविधान के 25 भाग है, ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, भारतीय संविधान को क्रमांक अनुसार 22 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है दोस्तों, गणना की दृष्टि से इसमें वर्तमान में कुल 25 भाग हो गए हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने भाग थे? पूछा गया फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने भाग थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 22। ठीक है दोस्तों, 22 भाग थे भारतीय संविधान में मूल रूप से, ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, मूल रूप से भारत के संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची थे। ठीक है दोस्तों, वर्तमान में भारतीय संविधान के 25 भाग हो गए हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? पूछा गया फ्रेंड्स, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भाग 20 में। ठीक है दोस्तों, भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख आपको मिलेगा। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट डिटेल से जानते हैं क्वेश्चन को। संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 संविधान और इसकी प्रक्रिया में संशोधन करने के लिए संसद की शक्तियों से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का उल्लेख मिलता है? पूछा गया फ्रेंड्स, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का उल्लेख मिलता है दोस्तों? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भाग 3 में। ठीक है दोस्तों, भाग 3 में संविधान के मौलिक अधिकार का उल्लेख मिलता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 के तहत प्रत्येक नागरिक को 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो पूछा गया फ्रेंड्स, भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भाग 4 में। ठीक है दोस्तों, भाग 4 क में भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का विवरण भाग 4 में दिया गया है, ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, भारतीय संविधान के भाग 4 ए में 11 मौलिक कर्तव्य वर्णित है, ये 42वीं डी संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़े गए थे। ठीक है दोस्तों, संविधान के इस भाग 4 ए में अनुच्छेद 51 ए शामिल है, ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान का कौन सा भाग संघ और राज्यों के बीच संबंधों से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भाग 11। ठीक है दोस्तों, भारत के संविधान का कौन सा भाग संघ और राज्यों के बीच संबंधों से संबंधित है? तो आपको बताना है भाग 11। ठीक है दोस्तों, संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध संविधान के भाग 11 के अनुच्छेद 245 से 255 तक शासित होते हैं, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान का भाग 15 संबंधित है। पूछा गया फ्रेंड्स, भारत के संविधान का भाग 15 संबंधित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी, निर्वाचन। ठीक है दोस्तों, भारत के संविधान का भाग 15 निर्वाचन से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, निर्वाचन के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 ए शामिल है, ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान का भाग 8 किससे संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन फ्रेंड्स, डबल मार्क कर लें। भारत के संविधान का भाग 8 किससे संबंधित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है दोस्तों, भारत के संविधान का भाग 8 केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है, यह आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा भाग कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान प्रदान करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, भाग 16। ठीक है दोस्तों, भाग 16 में अनुच्छेद 330 से 42 ए तक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, वीडियो की क्वालिटी, क्वेश्चनों का कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस भाग में अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है? पूछा गया फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के किस भाग में अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, भाग 3 में। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? पूछा गया फ्रेंड्स कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मौलिक कर्तव्य संविधान का भाग 6 में है। ये अपना सुमेलित नहीं है, बल्कि ये है भाग 4 में। ये आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। भाग 4 ए में है सुमेलित। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है? पूछा गया फ्रेंड्स भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भाग 3 में, ठीक है दोस्तों। भारतीय संविधान के भाग 3 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का भाग 14A किसके बारे में बताता है? पूछा गया फ्रेंड्स भारत के संविधान का भाग 14A किसके बारे में बताता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अधिकरण के बारे में बताता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? पूछा गया फ्रेंड्स भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भाग 3, ठीक है दोस्तों। भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? पूछा गया फ्रेंड्स मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 22 भाग हैं दोस्तों, 395 अनुच्छेद है और 8 अनुसूचियां हैं, ठीक है दोस्तों। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य विधानमंडल से संबंधित है? पूछा गया फ्रेंड्स भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य विधानमंडल से संबंधित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भाग 6, ठीक है दोस्तों। भाग 6 में भारतीय संविधान का राज्य विधानमंडल संबंधित है, ठीक है दोस्तों। संविधान का भाग 6 राज्यों में सरकार से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। संविधान का भाग 6 में अनुच्छेद 152 से 237 शामिल है, ठीक है दोस्तों। संविधान के भाग 6 में 153 से 167 राज्य कार्यपालिका से संबंधित है, ये आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के भाग 1 में निम्नलिखित में से किसका वर्णन है? पूछा गया फ्रेंड्स संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ठीक है दोस्तों। भारतीय संविधान के भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र वर्णन है, ये आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? पूछा गया फ्रेंड्स संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? ऑप्शन ए, भाग 5 में, ठीक है दोस्तों। संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के भाग 5 में की गई है, ये आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में नगरपालिका का उल्लेख है? पूछा गया फ्रेंड्स संविधान के किस भाग में नगरपालिका का उल्लेख मिलेगा आपको? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, भाग 2 में, ठीक है दोस्तों। संविधान के भाग 2 में नगरपालिका का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के भाग 1 में कौन से अनुच्छेद है? पूछा गया फ्रेंड्स भारतीय संविधान के भाग 1 में कौन से अनुच्छेद है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 1 से 4 मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। भारतीय संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 सम्मिलित है, यह आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग देश में व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता का प्रदान करता है? पूछा गया फ्रेंड्स भारतीय संविधान का कौन सा भाग देश में व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता प्रदान करता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, भाग 13, ठीक है दोस्तों। भारतीय संविधान का भाग 13 देश में व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता प्रदान करता है, यह आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है? पूछा गया फ्रेंड्स डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, भाग 3 में, ठीक है दोस्तों। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के भाग 3 को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है, ये आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के भाग 4 में कौन से अनुच्छेद हैं? फ्रेंड्स ये दिल्ली पुलिस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है अभी फिलहाल। भारतीय संविधान के भाग 4 में कौन से अनुच्छेद है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 36 से 51, ठीक है दोस्तों। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 आपको मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के भाग 3 में कौन से अनुच्छेद है? पूछा गया फ्रेंड्स भारतीय संविधान के
भाग 3 में कौन से अनुच्छेद हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 12 से 35। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 12 से 35 भारतीय संविधान के भाग 3 में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र का उल्लेख संविधान के किस भाग से मिलता है? पूछा गया फ्रेंड्स, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र का उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, भाग 10 में। ठीक है दोस्तों, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र का उल्लेख संविधान के भाग 10 में मिलता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको क्लास? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपको टॉपिक वाइज ही क्लासेस देखने को मिलती है। अगर आप टॉपिक वाइज अपने सिलेबस को कवर करना चाहते हैं तो हमारा ये यूट्यूब चैनल आपके लिए यूजफुल रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, इनके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।